गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। अभी तक मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चन 1 to 5 तक आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में f इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ की क्या निकालनी है, रेंज। तो देखा जाए तो x क्या हो जाएगा इसमें, डोमेन, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, रेंज। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। तो आप एफ एक्स को लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। हम लोग ऐसे केस में एफ एक्स को y लेट कर लेते तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटू कर दो तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ये वाई एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके गए और यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, और x इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बट y अपॉन 1 माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ नीचे नेगेटिव, तो यहाँ आप देखोगे नीचे नेगेटिव जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव करो। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव का साइन कॉमन लेता हूँ तो y प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये साइन यहाँ से हटाना है तो ये वाली इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब y अपॉन वाई माइनस 1। इससे सॉल्व कर दें तो सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ y इज़ 0 बट लेस देन 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और नॉट डिफाइंड आ जाएगा फंक्शन। तो 0 से लेके 1 तक हम लोगों के आंसर्स हो गए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू, जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 इंक्लूड है और 1 तक। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो यही रेंज है, दिस इज़ द रेंज, ठीक है। 7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन में गिवन है एफ जी आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। एफ प्लस जी निकालना है। तो एफ प्लस जी का मतलब होता है बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब दोनों फंक्शन को ऐड कर दो, एक्स प्लस 1 2x माइनस 1, माइनस 1 से ये कट गया, कितना आ गया 3x। इसी की तरह आपसे f माइनस जी निकालना है तो f माइनस जी क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो सब्ट्रैक्ट कर देना, आप लिख दोगे यहाँ x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, बहुत ईजी है। तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, 2x सॉल्व करोगे माइनस x प्लस 2। इसी तरह से प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट में प्रोडक्ट नहीं, डिवाइड है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसको राइट कर लेना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, इसी तरह छोड़ देना है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, एफ विद इन ब्रेसेस 1 1 2 3 0 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 3 बी अ फंक्शन जेड टू जेड और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 या पुटिंग 1 1, ये वाली वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये भी 1। तो अगर मैं f इधर पे x की प्लेस पे यहाँ कितना पुट कर दूँ 1, तो यहाँ भी आगे क्या पुट करना पड़ेगा 1। और ये किसकी वैल्यू आ गई, एक तरह से हम लोगों ने f1 की वैल्यू निकाल ली क्योंकि डोमेन 1 पुट कर रहे हैं। तो f1 की वैल्यू आ गई a प्लस बी, और f1 की वैल्यू किसके इक्वल है 1 की, ठीक है। देखो क्योंकि ऐसे ऐसे समझो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप 1 1 1 में ये डोमेन है और ये रेंज है। तो अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इस पूरी f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। तो यही f1 की वैल्यू हम लोग 1 के इक्वल कर देंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। फिर अब मैं पुटिंग करूँगा, पुटिंग
कोई दूसरा पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो इनमें से। ये पॉइंट दिए हैं 2 3 ले सकते हो, 0 -1 लिख सकते हो। 0 वाला लेना चाहिए पॉइंट, जो ज़्यादा इजी होता है पुट करना, 0, -1। तो फंक्शन कॉस किस में पुट करना, f(x) = ax प्लस b में। तो जब आप इधर वैल्यू पुट करोगे 0, तो a इंटू 0 प्लस b, तो वैल्यू क्या आ गई, f0 की वैल्यू b। ठीक है, f0 की वैल्यू देखो 0, -1 हमने पुट किया, तो डोमेन की प्लेस पे मैंने कितना पुट कर दिया, 0। डोमेन की प्लेस पे 0 0 पुट करता हूँ, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई। और f0 के लिए एक्चुअली में ये होता है x और ये क्या होता है fx। तो fx की वैल्यू कितनी है, -1। अगर मैं x की प्लेस पे 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू है बेटा -1। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। पुटिंग इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो 1 = a -1, तो 1 + 1 = a = 2। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दो वैल्यू। नाइन्थ, r a, b, a, b belongs to n and a = b², ये गिवन है। तो इसमें फर्स्ट हमें बताना है a, belongs to r for all a belongs to n। तो a, belongs to r for a belongs to, तो लेट मैं a की वैल्यू कर लेता हूँ 3। तो क्या 3 = तो b की वैल्यू भी दूसरी जगह भी क्या हो जाएगा 3। तो 3 = क्या 3² होगा, बिकॉज a = b² है। तो 3 डज नॉट इक्वल टू 3²। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड में दिया हुआ है इफ़ a, b belongs to r implies that b, a belongs to r। तो एक एग्जांपल ले लो, वैसे ये भी फॉल्स होगा, फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3, 9। देखो a अगर 3 ले लूँ तो ये 3, 9 belongs to r, बट 9, 3 does not belongs to r because a does not equal to b², यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड कंडीशन है, तो a, b belongs to r और b, c belongs to r implies that a, c belongs to r। तो 3, 9 belongs to r and 9, 81 belongs to r। देखो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। बट अब ए सी का मतलब फर्स्ट और थर्ड, यानी 3, 81 डज नॉट बिलोंग्स टू 381 नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 81 नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कौन सा केस हो जाएगा, फॉल्स। तीनों केसेस के फॉल्स हैं। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a = 1 2 3 4, b = 1 5 9 11 15 16 and f function 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 are the following true। फर्स्ट ये बताना कि ट्रू है कि नहीं। f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a to b। f रिलेशन है a to b का, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसके लिए, और सेकेंड वन पूछा है आपसे f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a क्रॉस b।
ए क्रॉस बी का कार्शियल प्रोडक्ट निकालो, 1 2 3 4 का प्रोडक्ट हमें कराना है 1 5 9 11 15 16 से। तो करना शुरू करो, करना करेंगे तो 1 1 फिर 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16। अब 2 का करेंगे तो 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। अब बेटा 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के बाद 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देखो ये सभी हैं, 1 5 है इसमें, 2 9 भी है, 3 1 3 1 है, 4 5 और 2 1 2 1 भी है। लास्ट वाला देखो कौन सा है, 2 1 है, 2 11 है, जो राइट हो वो देख लो, 2 11 है, 2 11 भी है, सॉरी 2 1 नहीं 2 11, तो 2 11 भी मिलेगा। तो ये बिलोंग कर रहे हैं। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये एलिमेंट्स बिलोंग करें तो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने बताया था आपको रिलेशन किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो एफ इज़ अ रिलेशन बिकॉज रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सो एफ इज़ अ रिलेशन। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं, 1 5 है, 2 9 है, 2 11 है, 2 9 और 2 11 बिकॉज F2 इक्वल टू 9 और F2 इक्वल टू 11, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नॉट फंक्शन बिकॉज डोमेन 2 has two distinct image 9, 11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 11th सम गिवन है, एफ ए बी ए प्लस बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इज़ अ फंक्शन जेड टू जेड। ये पता करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो लेट, मैं वैल्यू लेट कर लेता हूँ। लेट ए की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू सपोज 4 कर देता हूँ। तो 1 4 से देखता हूँ, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 1 इंटू 4 कॉमा 1 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 5। ठीक है, लेट ए इक्वल टू, क्योंकि ये बिलोंग्स टू इंटीजर थे, अब ए इक्वल टू 2 ले लूँ, बी इक्वल टू भी 2 ले लूँ, तो अब हो जाएगा यहाँ 2 2 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये भी 4। तो हेयर 4 5 4 4 belongs to F, thus F is not function because domain 4 has two
डिस्टिंक्ट इमेज 5,4 सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z to z? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। 12th सम देखो, 12th सम में क्या बताया गया, a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 f a to n be defined by fn the highest prime factor of n। रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ f बताइए, ये पूछा गया। तो आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर्स निकालिए ऑफ 9। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 करोगे तो क्या 9 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3, ठीक है। और कौन सा प्राइम फैक्टर है, 3 3 जा 9। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 10 करो, 2 5 जा। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 11, फिर भाई 11 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। प्राइम फैक्टर ऑफ 13, 13 की प्राइम फैक्टर 13। यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखो, प्राइम फैक्टर तो हाईएस्ट 3 3 में क्या है, 3 है। 2 5 में कौन सा है, 5 है। 11 में 11 ही है, इसमें 2 2 3 में 3 है। यहाँ क्या है, 13 है। तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स का कलेक्शन, यानी 3 5 11 13। 3 दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा 3 5 11 13। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो की हेल्प से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब 3rd चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। थैंक यू।